हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लिविस सेशन 39। सेशन 38 जो है वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज सेशन 38 में केवल एक्सरसाइज दी गई है। अब तक जो हमने वर्ड्स पढ़े थे उन सब के बारे में ही जो है एक्सरसाइज दी गई हैं। सेशन 39 से अब हम स्टार्ट करेंगे। सेशन 38 की जो है पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो पुराने जो वर्ड्स अब तक हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के बारे में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 सेशन 39 से 41 तक है। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फेनोमेना एंड एक्वेरेंस। जो इस सेशन में है हम पढ़ेंगे व्हाट वर्ड अप्लाई डिस्क्राइब्स, जैसे डायर पॉवर्टी, emotion experienced without direct participations, something which lasts a very short time, an inoffensive word for an unpleasant idea, light and easy banter, someone who is cow-like in his solitude, stolidity, homesickness, head sound, a meat-eating animal or something kept secret। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके मतलब जैसे डायर पॉवर्टी, इसको हम क्या बोलेंगे, इमोशन एक्सपीरियंस्ड विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स, मतलब इन सब के लिए क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे वो सब हम 39 में पढ़ने वाले हैं। सेशन 39। दिस वर्ड रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वंस क्लेम्ड। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ये जो है एक रोमांटिक पोइट रहे हैं। तो विद आई थिंक क्वेश्चनेबल लॉजिक, ये जो है नॉर्मन जी कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चनेबल लॉजिक है, लेकिन जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन थे उन्होंने एक बार क्लेम किया था दिस वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स, कि ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो वर्ल्ड है ये भरा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, दैट वी शुड ऑल बी एज हैप्पी एज किंग्स, कि हम लोगों को जो है इतना खुश होना चाहिए जितना कि एक राजा होता है। ये जो वर्ड्स थे ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के थे, लेकिन जहाँ तक नॉर्मन जी का मानना है, नॉर्मन लेविस का मानना है, वो कहते हैं आई डाउट वेरी स्ट्रांगली, कि मुझे जो है संदेह होता है डैट की हैप्पीनेस कम फ्रॉम द इनसाइड, कि जो खुशियाँ हैं ना वो बाहर से आती है, और डैट किंग्स आर नेसेसरीली हैप्पी, और जो राजा है वो खुश रहते हैं। मतलब ये जो आइडिया है जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा है कि हमें जो है राजा की तरह खुश हो सकते हैं, वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो नॉर्मन जी का मानना है कि मुझे तो इसमें संदेह है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो हैप्पीनेस है वो बाहर से आती है और राजा भी जो है वो हमेशा ही खुश रहते हों। बट आई विल गो दिस फार विद स्टीवेंसन, लेकिन हाँ मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ स्टीवेंसन के, द वर्ल्ड इज़ सर्टेनली फुल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स, कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये संसार जो है बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया पॉवर्टी एंड मिजरी, पॉवर्टी गरीबी, मिजरी दुख, हॉस्पिटल्स एंड इंसेन असाइलम्स, हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल, और इंसेन असाइलम्स जहाँ पर जो है पागल इंसान को रखा जाता है, इस्लम्स, इस्लम्स जो गंदी बस्तियाँ होती है, रेशियल रेस्ट्रिक्शंस, जो जातिगत मतलब जातिगत जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, रेस्ट्रिक्शन जो चलते आ रहे हैं रेशियल, कट डाउन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटना, जंगलों को काटना, एंड वंस फर्टाइल लैंड्स बिकमिंग प्रोग्रेसिवली मोर एरिड, और एक लैंड जो कि कभी फर्टाइल हुआ करती थी, जो कभी उपजाऊ हुआ करती थी, वो बंजर बन जाती है। वॉर एंड डेथ, युद्ध, मृत्यु, टैक्सेस एंड बम्बलिंग डिप्लोमेट्स, और बेकार के जो है डिप्लोमेट्स, यानी कि जो नॉर्मन जी हैं वो यहाँ पर सब एक तरह से नेगेटिविटी की बात कर रही हैं, वो सब जो है नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो संसार है इन चीज़ों से भरा हुआ है। तो जैसे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा था कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग राजा की तरह खुश हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मन जी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सच है कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल खुश होने के लिए हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, गरीबी भी है, मृत्यु है, युद्ध है, दुख है, दर्द है। तो वो कहते हैं आई नो दैट स्टीवेंसन हैड ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन माइंड, कि मुझे पता है कि जो स्टीवेंसन थे जब उन्होंने ये आइडिया दिया था तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। फॉर रोमांटिक पोइट्स टेंड टू व्यू द वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड स्पेक्टिकल्स, क्योंकि जो रोमांटिक पोइट्स होते हैं वो जो है ना वर्ल्ड को अपने ही नज़रों से देखते हैं, वो वर्ल्ड को ऐसे देखते हैं मानो वो गुलाब का फूल हो, यानी कि वो संसार को गुलाब के फूल की तरह देखते हैं, गुलाब की जो टिंटेड होती है उनकी तरह वो देखते हैं संसार को। संसार तो उन्हें अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो रोमांटिक पोइट है, बट इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू काउंटर वन एक्सट्रीम विद अनदर, लेकिन ये भी तो नेसेसरी है, ये भी तो आवश्यक है कि हम इसको काउंटर कर सके एक एक्सट्रीम को दूसरे के साथ। गुलाब का फूल बहुत अच्छा होता है, गुलाब के फूल की तरह वर्ल्ड है, ऐसा जो है रोमांटिक पोइट देखते हैं, लेकिन गुलाब के फूल के साथ साथ कांटे भी तो होते हैं, उन कांटों को जो है रोमांटिक पोइट ने नहीं देखा, लेकिन नॉर्मन जी उन कांटों को देख रहे हैं, और वो कहते हैं आई सिंपली विश टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखूँ,
यानी कि वो आगे बताएंगे। वो कहते हैं कि इस चैप्टर में हम जो है बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो इस वर्ल्ड में पाई जाती है एंड इन द माइंड ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स यानी कि जो यहाँ के निवासी हैं, जो इस वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम जो है उन सब के बारे में डिस्कस इस चैप्टर में करने वाले हैं। यानी कि जो सेशन 39 से 41 का होने वाला है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है पॉवर्टी एंड वेल्थ, गरीबी और मतलब वेल्थ, धनी लोगों के बारे में। सेकंड हैंड इमोशंस क्या होते हैं, द रिलेटिविटी ऑफ टाइम, प्रेज ऑफ वेरियस सोर्ट्स, स्मॉल टॉक एंड हाउ टू इंडल्ज इन इट, एनिमल्स, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, साउंड्स, ईटिंग हैबिट्स एंड मैनी काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ सीक्रेसी। ये सब जो है हम अब पढ़ने वाले हैं। As you see, when you start exploring ideas as we constantly do in these chapters, you never know what will turn up. यानी कि वो कहते हैं कि जब तुम इनको एक्सप्लोर करोगे ना, इन आइडिया को जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो आपने अब तक पढ़ा, जो चैप्टर्स में दिए गए हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें मुड़ जाती हैं, किस तरह से चीज़ें जो है मतलब टर्न अप हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड वो देते हैं, फॉर वांट ऑफ द ग्रीन स्टफ। आइडियाज़ जो है वो मतलब फॉर वांट ऑफ द ग्रीन स्टफ के लिए क्या है ये, फॉर वांट द ग्रीन स्टफ। देर आर दोज पीपल्स हु आर फोर्स्ड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है, ऑफन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओवन। यहाँ तक कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई फॉल्ट है इसलिए उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनका कोई फॉल्ट नहीं होता लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जाता है। वो फोर्स होते हैं किसके लिए, टू परस्यू एन एग्जिस्टेंस नॉट ओनली डिवाइड ऑफ सच लग्जरीज एज, एक ऐसा जीवन जीने के लिए, कैसा जीवन जीने के लिए जिसमें लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और केवल लग्जरीज नहीं, ये तो केवल लग्जरीज हैं, जैसे रेडियो नहीं है, टेलीविज़न सेट नहीं है, या संकेन बाथटब्स उनके पास घर पर नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑरेंज जूस नहीं है उनके घर में, स्कीजर्स ऑटोमोबाइल्स नहीं हैं, और जैकजीस नहीं है, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं है, ये लग्जरीज की चीज़ें उनके घर में नहीं होती। ये तो खैर सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं, ये हर किसी के यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जो जिन लोगों के बारे में यहाँ पर नॉर्मल जी बात कर रहे हैं, वो लोग तो लैकिंग आल्सो इन मैनी ऑफ द प्योर नेसेसिटीज़ ऑफ लिविंग। जो मतलब जो प्योर नेसेसिटीज़ होती हैं जीवन की, जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती है, जो हमारे जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो इन चीज़ों की भी उनके पास कमी होती है। लाइक सफिशेंट फूड उनके पास नहीं होता, हीटेड होम्स नहीं होते उनके पास, एक तरह से घर, ऐसे घर नहीं होते जो सर्दियों से उन्हें बचा सके। हॉट वाटर उनके पास नहीं मिलेगा। वर्मिन एंड रोडेंट फ्री सराउंडिंग्स, रोडेंट फ्री, वर्मिन और रोडेंट जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह को कहते हैं वर्मिन, जैसे चूहे वगैरह हो गए, और रोडेंट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे फ्री सराउंडिंग्स उनको नहीं मिलेगी। यानी कि उनकी जो सराउंडिंग्स होगी, जहाँ पर वो रहते होंगे, वहाँ पर जो है बहुत सारे उनको कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह मिलेंगे। डिसेंट क्लॉथ उनके पास नहीं होते हैं। एक तरह से जो हमारी नेसेसिटीज़ होती है, जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, और ज़रूरी चीज़ें वही रोटी कपड़ा और मकान, तो वो भी उनके पास नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे लोगों को जो है, ऐसे जो लोग हैं, सच पीपल लिव इन पेन्यूरी। यानी कि पेन्यूरी जो है, पेन्यूरी एक तरह से होगी पॉवर्टी, गरीबी। यानी कि ऐसे लोग किस में जीते हैं, पेन्यूरी में जीते हैं, एक तरह से पॉवर्टी में जीते हैं, गरीबी में जीते हैं। और पेन्यूरी जो है, पेन्यूरी का मतलब होगा गरीबी। तो हमें पहला वर्ड मिलता है पेन्यूरी, यानी कि गरीबी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एट लास्ट, एट लीस्ट वॉच इट। देखिए अब हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है विकेरियस। अब विकेरियस का मतलब होता है सेकंड हैंड, किसी चीज़ को सेकंड हैंड। सेकंड हैंड तो आप लोगों को पता ही होगा, जो चीज़ मतलब अपनी नहीं होती, किसी और की हम ले लेते हैं। तो नॉर्मन जी कहते हैं, ऑल नॉर्मल पीपल वांट एंड नीड लव एंड एटलीस्ट ए मोडिकम ऑफ एक्साइटमेंट इन देयर लाइव्स। जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, सब लोगों को अपने जीवन में प्यार की ज़रूरत होती है। वो प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, और अगर ये भी ना हो तो कोई ना कोई एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में होना ही चाहिए। यानी कि अगर कोई लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हम प्यार कर सकें, या जो हमें प्यार कर सके, जो हमारी केयर कर सके, या जिसकी हम केयर कर सके, तो हमारी लाइफ क्या होगी, हमारी लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। सो सेज द साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर हमारे जीवन में कोई ना कोई एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन इफ़ नो वन लव्स देम, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें प्यार करे, एंड इफ़ दे कैन फाइंड नो वन ऑन हुम टू लेविस देयर ओवन लव, और ना ही उनके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे वे प्यार कर सके, जिस पर वे अपना प्यार लुटा सके। ना तो कोई ऐसा इंसान है जो उनसे प्यार करता हो, ना ही ऐसा इंसान है जिससे वो प्यार कर सके। दे मे ऑफन सेटिस्फाई देयर इमोशंस लॉन्गिंग्स एंड नीड बाय गेटिंग देयर फीलिंग्स सेकंड हैंड। तो वो किस तरह सेटिस्फाई करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो उनकी इमोशनल लॉन्गिंग्स होती हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं, या उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, तो
वो उनकी जो फीलिंग्स होती है वो सेकंड हैंड के तरीके से वो अपनी फीलिंग को सेटिस्फाई करते हैं। अभी सेकंड हैंड से कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जैसे वो कोई लव स्टोरीज पढ़ लेंगे, अगर उनके पास कोई नहीं है तो वो लव स्टोरीज बैठ कर पढ़ लेंगे। अटेंडिंग मोशंस पिक्चर, वो कोई पिक्चर्स देख लेंगे। वॉचिंग सॉप ओपेराज, वो कोई सीरियल्स देख लेंगे, ईटीसी। यानी कि वो फीलिंग्स उनकी अपनी नहीं होती, वो कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरियल से उन्हें खुशी मिल रही है, सीरियल में जो मतलब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं तो उनको अच्छा जो है फीलिंग्स आती है। तो लेकिन ये उनकी खुद की फीलिंग्स नहीं है, ये जो है ये सेकंड हैंड फीलिंग्स है। कोई इंसान है, हम मतलब हम उसको नहीं जानते, हमारे पास आकर बैठ गया और हमें पता चलता है कि वो बहुत खुश है जस्ट बिकॉज या तो उसको जॉब मिली है या वो पास हो गया है, तो हम भी खुश हो जाते हैं उसी खुशी में। लेकिन वो हमारी खुशी नहीं है, वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, हमारी पर्सनल खुशी नहीं है, वो उस इंसान की खुशी है, लेकिन हम भी जो है उसमें खुश हो रहे हैं। तो वो हमारी विकैरियस फीलिंग है, विकैरियस सेकंड हैंड। कोई इंसान दुखी है, हम नहीं जानते उसको, लेकिन कोई रो रहा है तो हमें उसे देखकर जो है मतलब हम भी दुखी हो जाते हैं, रोने की फीलिंग आ जाती है, तो वो विकैरियस फीलिंग है, सेकंड हैंड फीलिंग, जो हमारी अपनी नहीं होती, कहीं और से आती है। तो हमारा सेकंड वर्ड है विकैरियस। नेक्स्ट, टाइम इज़ फ्लीटिंग। टाइम जो है फ्लीट करता है, भागता है, दौड़ता है, बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत कम समय के लिए टाइम रहता है, ये समय सबको पता है। ड्यूरिंग द लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग्स ऑफ 1948-49, great numbers of people went particularly berserk, joining and forming pyramid clubs. यहाँ पर जो है नॉर्मन जी ने बताया है 1948-1949 का जब टाइम था तो बहुत सारे लोग जो है एक पिरामिड क्लब्स बनाते थे। पिरामिड क्लब्स जो होता था, लाइक आपने भी सुना होगा, मतलब इस तरह के बिजनेस स्टार्ट किए थे लोगों ने। मान लीजिए कि वो एक को मेंबर बनाएंगे तो उसको फिर दो लोगों को मेंबर बनाना होगा, फिर जो वो मेंबर्स बनेंगे उनको और लोगों को मेंबर्स बनाना होगा। तो इस तरह का एक पिरामिड सा बनता चला जाता है। तो इस तरह के जो है गेम्स, इस तरह के जो क्लब्स थे उसमें जो है लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे। और if you have not heard of this amazing phenomenon, I won't attempt to describe it in any of its multifarious ramifications, but the main point was that you paid $2, treated some people to coffee and donuts. यहाँ पर नॉर्मल कहते हैं कि अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको जो है ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पर। ये कोई मेन चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बल्कि मेन पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपने किसी लोगों को ट्रीटेड सम पीपल टू कॉफ़ी एंड डोनट्स, किसी को भी आप कॉफ़ी या डोनट्स ट्रीट करते हैं, आप उसके लिए $2 पेड करते हैं। एंड शॉर्टली देयर आफ्टर, और कुछ ही देर बाद, इफ़ यू वर ग्लीबल एनफ टू फॉल फॉर दिस गेट रिच क्विक स्कीम, अगर आप ग्लीबल हैं, ग्लीबल आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और आप जो है फॉल फॉर गिर जाते हैं, फंस जाते हैं गेट रिच क्विक स्कीम, इस रिच क्विक स्कीम में। सपोज करो रिसीव ए रिटर्न ऑफ सम फैंटास्टिक अमाउंट लाइक 2064। मान लीजिए आपको जो है इसके रिटर्न में आप $2 पे करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न में जो है इतना कुछ मिल जाता है, तो अब अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप उसमें पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे इससे तो मैं बहुत जल्दी रिच हो जाऊंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है और बाद में जो है आपको नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर ए शॉर्ट टाइम पिरामिड क्लब्स वर ए रेस, कुछ समय के लिए जो है पिरामिड क्लब्स जो है अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन जल्दी ही वो वैनिश हो गए। अमेरिकन सीन से वो वापस चले गए, वैनिश हो गए, गायब हो गए, क्योंकि लोग फिर समझने लगे थे कि ये सब जो है एक तरह से झूठ है। एनीथिंग दैट लास्ट्स बट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस इज एफिमेरियल। तो यहाँ पर जो है जो नॉर्मन जी हमें मेन वर्ड जो हमें बताना चाहते हैं वो एफिमेरियल बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि केवल कुछ समय के लिए ही रहे और फिर चली जाए और अपना कोई ट्रेस भी छोड़ कर ना जाए, तो वो एफिमेरियल होती है। यानी कि कोई चीज़ केवल कुछ समय के लिए आई और चली गई और उसने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, तो वो होती है एफिमेरियल। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं अल्पकालिक, जो मतलब बहुत ही कम समय के लिए आए। तो हमारा थर्ड वर्ड है एफिमेरियल। फोर्थ, हाउ नॉट टू कॉल ए स्पेड, सीधा सीधा नहीं कहना। ये वर्ड्स जो है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आपको याद आ जाएगा। वर्ड्स आर ओनली सिम्बल्स ऑफ थिंग्स, जो शब्द होते हैं ना वो थिंग्स के सिम्बल्स होते हैं, वो सिम्बल्स की तरह होते हैं। दे आर नॉट द थिंग्स देमसेल्व्स, वे अपने आप में कोई चीज़ें नहीं होते। दिस बाय द वे इज़ वन ऑफ द बेसिक टीनेट्स ऑफ सीमेंटिक्स। मतलब क्या होता है, सीमेंटिक्स जो वर्ड्स के मीनिंग्स निकालते हैं उनको बोलते हैं सीमेंटिक्स। तो वो उनके बेसिक टीनेंट्स होते हैं, उनके बेसिक सिद्धांत होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, बट मैनी पीपल आइडेंटिफाई द वर्ड विद द थिंग सो क्लोजली डेट दे फियर टू यूज सर्टेन वर्ड्स। वो
ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, हम कोई शब्द बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला उसका क्या मतलब निकालता है वो उसके माइंड पर डिपेंड करता है। तो वर्ड्स तो केवल सिंबल है, वो चीज़ नहीं है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, ये हमारा अपना अपना सिंबल है। तो नॉर्मन यहाँ पर कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं वर्ड को इतनी क्लोजली कि उन्हें डर लगता है कि अगर वो सर्टेन वर्ड को यूज़ करेंगे तो कहीं वो सामने वाले को बुरा ना लगे। जो मतलब उनको सिम्बलाइज कर रहे हैं वर्ड, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो सामने वाले को अनप्लीजेंट लगे। आई नो डैट दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूज लग रहा होगा। चलो हम इलिस्ट्रेट कर देते हैं। वर्ड्स हैविंग टू डू विद डेथ, सेक्स, सर्टेन पोर्शंस ऑफ द एनाटोमी, एक्सक्रेशन etc आर अवॉइडेड बाय सर्टेन पीपल। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे डेथ, अगर हम एकदम से बोल देंगे उसकी डेथ हो गई, या हिंदी में बोलते थे वो मर गया, तो बहुत ही अनप्लीजेंट सा लगता है। सेक्स के बारे में लोग बातें करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं। सर्टेन पोर्शंस ऑफ द एनाटोमी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका नाम हम ओपनली नहीं लेते। एक्सक्रेशन etc आर अवॉइडेड बाय सर्टेन पीपल, ये जो है कुछ लोगों के द्वारा अवॉइड किए जाते हैं। दिस पीपल प्रिफेयर सर्कमलोकेशंस। सर्कमलोकेशंस क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था। सर्कमलोकेशंस टॉक अराउंड एन आइडिया ऑफ डैट मीन और इम्प्लाई समथिंग बट डोंट कम राइट आउट एंड से सो डायरेक्टली। यानी कि एक तरह से घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी बात ना कहना, सीधे शब्दों में बात ना कहना, बात को थोड़ा घुमा फिरा कर कहना, तो वो होता है सर्कमलोकेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, डाई, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए जो है सीधा ऐसे यूज़ ना करके कि उसकी डेथ हो गई है, हम बोलते एक्सपायर हो गया है, डिपार्ट हिज लाइफ, पास अवे, लीव्स द वेल ऑफ टीयर्स, हम ये जो है वर्ड यूज़ करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है हम एकदम से ऐसे नहीं कहते कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें करना है। इंटीमेट रिलेशंस या प्लेइंग हाउस या शेकिंग अप, ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट के लिए जो है, प्रोस्टिट्यूट जो लेडी होती है उसको हम सीधा प्रोस्टिट्यूट ना कहकर लेडी ऑफ द इवनिंग कह सकते हैं। और ये जो है फ्रेंच वर्ड हैं कुछ, शायद ये फिडेजी, फिडेजी बुलाएगा, पेंटेड वुमेन कह सकते हैं, लेडी ऑफ इजी वर्च्यू, या फिडेनी, स्ट्रीट वाकर, हुकर, तो ये बोलेंगे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। हाउस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन को हम हाउस ऑफ इलफेम कह सकते हैं, बॉवडी हाउस कह सकते हैं, ब्रोथल, बोर्डेलो हाउस कह सकते हैं, मैसाज मसाज पार्लर कह सकते हैं। इसी तरह बटक्स जो हमारा बिहाइंड पार्ट होता है उसको हम डेरे, रियर एंड, बट, टेल, और ब्रेस्ट को जो है बोसम बुला सकते हैं, बस्ट बुला सकते हैं, कर्व्स बुला सकते हैं। टॉयलेट को टॉयलेट सीधा टॉयलेट ना कहकर पाउडर रूम, लिटिल गर्ल्स रूम, फैसिलिटीज़, वॉशरूम, लेबोरेटरी, हेड, ये सब हम बोल सकते हैं। तो जो वर्ड मतलब हम सीधा यूज़ ना करके उनके लिए कोई और वर्ड हम यूज़ करें जो सुनने में अच्छा लगे, तो वो कहलाता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेडियोनोस। बेडियोनोस, तो बेडियोनोस का मतलब होता है एक ऐसा कन्वर्सेशन या एक ऐसी बात जो थोड़ी सी हास्यपूर्ण हो। स्मॉल टॉक, कोई छोटी सी टॉक जिसमें थोड़ी सी हंसी आए, लाफ्टर आए। मतलब एक तरह से मतलब जब किसी का हम उपहास करते हैं, किसी का परिहास उड़ाते हैं, किसी से हंसी मजाक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो डेट इज़ बेडियोनोस। फिर एवरीथिंग बट गिव मिल्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोवाइन। जो बोवाइन होता है ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो मतलब बोवाइन का एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सीधा हो, काऊ की तरह। कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल गऊ है, गऊ, तो डैट इज़, जैसे यू हैव सीन ए काऊ, आपने एक काऊ को देखा होगा, कंटेंटेडली मचिंग इज इट्स कट। वो क्या करती है, वो जब खाना खा लेती है तो मतलब वो जब अपना जो भी उसे खाना होता है वो खा कर उसके बाद क्या है, वो बैठ कर उसको धीरे धीरे चबाती रहती है। नथिंग सीम्स कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग दिस एनिमल। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है इस एनिमल को डिस्टर्ब कर सकती है, इसे परेशान कर सकती है। एंड द एनिमल सीम्स टू वांट नथिंग मोर आउट ऑफ लाइफ देन टू लीड ए सिंपल वेजिटेबल एक्सिस्टेंस। और इस एनिमल को अपने जीवन से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता, केवल एक सिंपल सी लाइफ और वेजिटेबल एक्सिस्टेंस, यानी कि कुछ खाने के लिए जो वेजिटेबल एक्सिस्टेंस है उसको ये नहीं है कि उसको बहुत सारी लग्जरीज़ की चीज़ें चाहिए या उसको बहुत आराम चाहिए। वो उसी में खुश हो जाती है, उसी में वो काम रहती है, शांत रहती है, पेशेंट, मतलब वो एक तरह से पेशेंस रखती है। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल काऊ की तरह होते हैं, काम, पेशेंस, प्लेसिड, फ्लेगमेटिक, वेजिटेबल लाइक, दे आर बोवाइन। तो वो क्या कहलाते हैं, वो बोवाइन कहलाते हैं। यानी कि जो इंसान बहुत ही सीधा, सच्चा और बिल्कुल मतलब पेशेंस रखने वाला, धैर्य रखने वाला, बिल्कुल शांत रहने वाला इंसान होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो बोवाइन कहलाता है। नेक्स्ट, गुड ओल्ड डेज। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है डेट इज़ नोस्टैल्जिया। अब नोस्टैल्जिया क्या होता है, नोस्टैल्जिया मतलब कि
मान लीजिए, डू यू समटाइम एक्सपीरियंस ए कीन ऑलमोस्ट फिजिकल लॉन्गिंग फॉर एसोसिएशन और प्लेस ऑफ द पास्ट? कभी भी किसी भी टाइम आपने कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो किसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर आप कभी पास्ट में गए हों, कोई मतलब आपके जीवन का जो दिन बीत चुके हैं उनमें आप कहीं गए हों और आपको एकदम से उसकी याद आती है और आप फिजिकली जो है अपने आप को मतलब वीक महसूस करने लगते हो, सिक महसूस करने लगते हो, अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हो, आपको लगता है कि किसी भी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो कहीं पर जाने के लिए। तो वो होता है नोस्टैल्जिया। When you pass the neighborhood in which you were born and where you spent your early years, do you have a sharp, strange reactions, almost akin to mild nausea? मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने नेबरहुड से गुजरे हों जहाँ पर आप पहले कभी रहते हो या आपका जन्म हुआ हो, मतलब ऐसा होता है ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या फिर शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है तो वो कहीं और चले जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है और मान लीजिए अपने गांव के पास से गुजरती है या अपने नेबरहुड के पास से गुजरती है, तो उसके मतलब जहाँ पर उसने जन्म लिया हो या जहाँ पर उसने अपना जीवन बिताया हो, अपने अर्ली ईयर्स उसने स्पेंड किए हो, तो क्या होता है कभी कभी ना एक ऐसा मतलब अपने अंदर ही स्ट्रेंज रिएक्शन होता है, मतलब न्यूसिया सा आने लगता है। मिल्ड न्यूसिया, न्यूसिया का मतलब होता है जैसे वोमिटिंग आ जाना या मतलब सिक से हो जाना। तो एक तरह से आप यहाँ पर न्यूसिया का मतलब लगा सकते हो कि आपको बेचैनी से होने लगती है, आपके मतलब कपकपाहट सी होने लगती है शरीर में। जब आप अपने पास्ट ईयर्स में बिताए हुए जगह को देखते हैं आपको लगता है कि आप वहाँ पर चले जाओ, आप वहाँ पर एक बार हो आओ। तो डैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब आप अपने घर से दूर होते हो, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, डू प्लीजेंट रिमेंबर्स क्राउड इन योर माउंट इन ऑन योर माइंड टू द पॉइंट वेयर योर प्रेजेंट लोनलीनेस बिकम ऑलमोस्ट अनबियरेबल एंड यू एक्चुअली फील ए लिटिल सिक। मतलब क्या होता है कि कभी आप अपने घर से बाहर हो, अपने फ्रेंड से दूर हो, अपने फैमिली से दूर हो, तो आपके माइंड में कभी कभी वो प्लीजेंट रिमेम्बरेंस, वो सुहावने दिन जो आपने बिताए थे वो आपके माइंड में आने लगते हैं और वो इस पॉइंट तक आपके दिमाग में आ जाते हैं, आप उनको इतना मिस करते हो, इतना मिस करते हो कि आपकी जो प्रेजेंट लोनलीनेस है ना, यानी कि जो आप अकेला महसूस कर रहे हो इस समय, वो बहुत ही अनबियरेबल हो जाती है। आप उसको बियर नहीं कर पाते, आप उसको सहन नहीं कर पाते और आप जो है एकदम सिक फील करने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है बीमार हो गए हो। तो ये जो फीलिंग होती है ये कहलाती है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया नाउ साउंड्स दैट ग्रेट, ऐसे साउंड जो ग्रेट होती है। अब ये ग्रेट जो है इसकी स्पेलिंग देखिए, ये GRATE है, यानी कि जो बहुत ही हैर्स हो, बहुत ही कठोर, खराब सी। ये वो वाला ग्रेट नहीं है GREAT, ये दूसरा ग्रेट है। तो एक ऐसी आवाज़, सम साउंड्स आर सो हार्श, ग्रेटिंग एंड डिस्कॉर्डेंट दैट दे ऑफेंड द ईयर। बहुत सी आवाज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ही हार्श होती है, बहुत ही कठोर होती है, जो आपके कानों को परेशान कर देती है, आप उससे परेशान हो जाते हो। दे लैक ऑल स्वीटनेस, उनमें कोई स्वीटनेस नहीं होती, हारमोनी नहीं होती, प्लीजेंटनेस नहीं होती। लाइक ट्रैफिक नॉइजेस ऑफ ए बिग सिटी, आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत तेज़ आवाज़ आती है जो आपके कानों को एकदम से चीरती हुई चली जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती वो आवाज़ें। या इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूज़िक और चाक स्टिकिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, किसी किसी को इससे भी जो है एलर्जी होती है, जो चाक मतलब ब्लैक बोर्ड पर जैसे चौक चलती है तो उसकी आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ वो आवाज़ भी जो है किसी किसी को बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट लगती है। सच ब्लेयरिंग, ईयर स्प्लिटिंग और स्पाइन टिंगलिंग साउंड्स आर कॉल्ड। इस तरह की जो आवाज़ें होती है जो कि ब्लेयरिंग होती है, ईयर को स्प्लिट करने वाली होती है, स्पाइन टिंगलिंग होती है, तो वो आवाज़ें कहलाती है कैकोफोनस। कैकोफोनस, कैको जो है हमने पहले भी पढ़ा है, कैको का मतलब बेड होता है और फोनस यहाँ पर साउंड से लिया गया है। कैकोफोनी आपने पढ़ा हो, याद हो अगर, कैकोग्राफी हमने पढ़ा था, तो ये कैकोफोनस हुआ। नेक्स्ट आते हैं ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें, जैसे लॉयंस, टाइगर्स, वॉल्स एंड सम अदर मैमल्स सबसिस्ट एंटायरली ऑन फ्लैश। यहाँ पर जो वर्ड हमें मिला है वो है कॉर्निवोरियस। कार्निवोरियस, कार्निवोरस होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, तो जैसे लॉयंस है, टाइगर्स है, वॉल्स हैं और बहुत से अदर मैमल्स हैं जो कि फ्लैश पर ही जो है निर्भर रहते हैं, मांस पर ही जो है डिपेंड करते हैं। नो स्पिंच, सैलड ग्रीन्स, होल व्हीट सेरल्स, शुगर और स्पाइसेस, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, कोई स्पेंच यानी कि जैसे हरी घास, पालक वगैरह होते हैं, या सैलड ग्रीन्स हरे से सलाद होते हैं, या होल व्हीट सेरल्स, व्हीट के सेरल्स, या शुगर या स्पाइसेस, उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। क्या चाहिए होती है उनको? जस्ट गुड रेड मीट, उनको केवल अच्छा और रेड मीट चाहिए होता है। तो ये जो मैमल्स हैं ये कहलाते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरियस। नेक्स्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक। देयर आर सर्टेन थिंग्स मोस्ट ऑफ अस डू इन प्राइवेट, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्राइवेट में करना पसंद करते हैं।
लाइक टेकिंग ए बाथ, जैसे नहाना। नहाना जो है वो मोस्टली सब प्राइवेट में ही करना पसंद करते हैं, खुले में नहाना बहुत कम लोग पसंद करेंगे। सम पीपल लाइक टू एंगेज इन अदर एक्टिविटीज़ इन कंप्लीट प्राइवेसी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी जो है पूरी प्राइवेसी में करना पसंद करते हैं, लाइक ईटिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी, स्लीपिंग फॉर एग्जाम्पल। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको भी प्राइवेट में करना पसंद करते हैं। खाना जो है वो प्राइवेट में खाना पसंद करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कोई उन्हें खाते हुए देखे या कोई उन्हें पढ़ते हुए देखे या कोई उन्हें मतलब टीवी देखते हुए देखे या सोते हुए देखे। वो बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट में करना पसंद करते हैं। द पॉइंट इज़ डैट, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, while these activities may be conducted in privacy, there is never any reason for keeping them secret। ये जो एक्टिविटीज़ है ये प्राइवेसी में कंडक्ट की जाती है, मतलब बहुत से लोग प्राइवेसी में करते हैं, हालांकि इनका कोई रीज़न नहीं है कि इनको सीक्रेट रखा जाए। मतलब अगर आप दूसरे लोगों के सामने बैठ के खा रहे हो तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है, कोई मतलब सीक्रेट की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऑफेंड नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर कोई इंसान आपको खाते हुए देख लेता है या आपको टीवी देखते हुए देख लेता है या आपको पढ़ते हुए देख लेता है। लेकिन बट देयर आर अदर एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं डेट आर केप्ट नॉट ओनली प्राइवेट बट वेल शॉर्डेड इन सीक्रेसी एंड कंसील्ड फ्रॉम पब्लिक नॉलेज। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप केवल प्राइवेट में ही नहीं करते बल्कि बहुत ही सीक्रेसी में करते हैं, बहुत ही सीक्रेटली करते हैं। और यहाँ तक कि जो पब्लिक नॉलेज है उससे भी आप उससे छुपाते हैं, पब्लिक में जो है वो बातें आप लाना पसंद नहीं करेंगे। और जो ये एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है? अनइथिकल होती है, इलीगल होती है, अनसेफ होती है। यानी कि बहुत सी एक्टिविटीज़ जो अनलीगल है, इलीगल है सॉरी, जो इलीगल है, कानून के खिलाफ है, अनैतिक है, अनएथिकल या अनसेफ है, जो सेफ नहीं है। जैसे कि लाइक हैविंग एन अफेयर विद समवन हुज स्पाउस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मान लीजिए किसी के साथ आपका अफेयर है जो कि आपके ही बेस्ट फ्रेंड का स्पाउस है। मतलब आप जो है किसी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो आपकी ही बेस्ट फ्रेंड का पति है, या फिर आप किसी ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो आपकी बेस्ट फ्रेंड की पत्नी है। तो क्या आप उसको पब्लिकली बताएंगे? नहीं ना, उसको आप सीक्रेट रखेंगे। और सीक्रेट भी क्या, आप उसको बहुत ही सीक्रेट से मतलब बहुत ही जो है उसको छुपा कर रखेंगे कि किसी को भी पता ना चले। तो ये काम क्या हुआ? ये अनइथिकल हुआ, मतलब ये अनैतिक हुआ। बिट्रेइंग मिलिट्री सीक्रेट्स टू द एनिमी, एनिमी को अपने मिलिट्री सीक्रेट्स बताना, ये क्या हुआ? ये इलीगल हुआ। ट्रेडिंग इन नारकोटिक्स, नारकोटिक्स में ट्रेड करना, नारकोटिक्स का व्यापार करना, नारकोटिक्स जो इस तरह मतलब जो चरस गांजे टाइप होता है, तो ये क्या हुआ? ये अनसेफ होता है, इलीगल भी होता है। और ब्रीबिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक जो ऑफिसल्स हैं उनको ब्राइब करना, रिश्वत देना, तो ये सब क्या है? ये सब इलीगल अनइथिकल काम है। अरेंजमेंट एक्टिविटीज़ और मीटिंग, मतलब इस तरह के अरेंजमेंट्स, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की मीटिंग्स डेट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी के अंदर आती है, आर कॉल्ड क्लेंडस्टाइन। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्लेंडस्टाइन। क्लेंडस्टाइन यानी कि जो इलीगल काम है वो कहलाता है क्लेंडस्टाइन। नेक्स्ट, ओके, बस ये 10 वर्ड्स थे आज के। कौन कौन से? पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी। विकेरियस, विकेरियस होते हैं सेकेंड हैंड फीलिंग्स। एफिमेरियल, जो बहुत कम समय के लिए रहता है। अल्पकालिक। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना, ऐसे वर्ड्स बोलना जो सामने वाले को अच्छा लगे। फिर आता है बैडनेस। बैडनेस जो होता है मतलब किसी का एक तरह से उपहास करना, हंसी मजाक करना, किसी की मजाक उड़ाना। वो वाइन, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल गाय की तरह होता है। नोस्टैल्जिया, जब हम अपने पुराने दिनों को याद करके सिक हो जाते हैं, बीमार महसूस करते हैं। कैकोफोनी, बहुत बेकार आवाज़ जो हमारे कानों को चुभती है। कॉर्निवोरियस, कार्निवोरियस जो कि फ्लैश पर ही, मांस पर ही जीवित रहते हैं। क्लैंडस्टाइन जो इलीगल काम होते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला आता है पेन्यूरी। तो पेन्यूरी पॉवर्टी, तो फर्स्ट का हो गया जी। विकेरियस, विकेरियस होती है सेकंड हैंड फीलिंग, सेकंड हैंड मतलब सेकंड हैंड हो गया। एफिमेरियल, एफिमेरियल जो बहुत कम समय के लिए रहता है। इम्परमानेंट, जो परमानेंट नहीं होता। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म बात को घुमा फिरा कर कहना, सर्कमलोकेशंस। और बैडिनोस, बैडिनोस बैंटर। बोवाइन, गाय की तरह सीधा साधा सा बहुत ही। काउ लाइक, सोल स्टोइड प्लेसिड। नोस्टैल्जिया, होम सिकनेस। कैकोफेनी, हार्स नोइस। कॉर्निवोरियस, कॉर्निवोरियस मीट ईटिंग। और क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन होता है जो इलीगल हो, तो इसका होगा सीक्रेट, जो सीक्रेट करते हो जो काम है ना, इलीगल हो, डेट इज क्लैंडस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू वेल्दी पीपल नॉर्मली लिव इन पेन्यूरी? जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, क्या वो पेन्यूरी में जीते हैं? नहीं, वो पेन्यूरी में नहीं जीते। इसे विकेरियस थ्रिल,
वन डेट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस। क्या जो विकेरियस थ्रिल है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से आता है? नहीं, वो डायरेक्ट से नहीं आता, वो सेकंड हैंड है। डू एफिमेरियल थिंग्स लास्ट ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए रहती है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है, इज ए यूफेमिज्म द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ऑफेंसिव टर्म फॉर अनदर ऑफ द सेम मीनिंग दैट मे साउंड ऑफेंसिव, वल्गर और इनडेलिकेट। क्या ये जो यूफेमिज्म है ये सब्सटीट्यूशन है किसी ऑफेंसिव टर्म का? तो यस, बिल्कुल ये ऑफेंसिव टर्म का जो है एक तरह से सब्सटीट्यूशन है। डस बैडनेस सो लाइट हर्टेड फ्रिवोलिटी? यस। आर बोवाइन पीपल हाई स्ट्रंग एंड नर्वस? नो, बोवाइन पीपल तो गाय की तरह होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे से। डस वन गेट ए फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जिया फॉर पास्ट ऑक्यूरेंस एंड रिलेशनशिप? यस। इज कैकोफोनी प्लीजेंट एंड म्यूजिकल? नो, प्लीजेंट तो होती ही नहीं है कैकोफोनी। डू कॉर्निवर्स एनिमल्स ईट मीट? बिल्कुल, वो मीट ही खाते हैं। इज ए क्लैंडस्टाइन मीटिंग कंडक्टेड इन सीक्रेसी? बिल्कुल सही बात है, क्लैंडस्टाइन जो सीक्रेसी में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमें बताने हैं ये अपोजिट या सेम है बताने हैं, जैसे पेन्यूरी और एफ्लुएंस। तो पेन्यूरी तो गरीबी होती है और एफ्लुएंस गरीबी नहीं होती, तो ये अपोजिट होंगे। विकेरियस और एक्चुअल, ये भी जो है अपोजिट होंगे। एक्चुअल नहीं होता विकेरियस, तो सेकंड हैंड होता है। एफिमेरियल, एटर्नल, एटर्नल तो जो लास्ट लॉन्ग मतलब लंबे समय तक रहे, लेकिन एफेमेरियल जो बहुत कम समय तक रहे, तो ये भी अपोजिट है। यूफेमिज, लेस ऑफेंसिव वर्ड, ये सेम है, लेस ऑफेंसिव होते हैं ये। और बैडिनोस, लाइट टीजिंग टाक, बिल्कुल सही है। लाइट टॉक, हल्की सी बातें, टीजिंग जो दूसरे को परेशान करे एक तरह से। फिर आता है बोवाइन और हाई स्ट्रंग, अपोजिट, हाई स्ट्रंग नहीं होते बोवाइन लोग, तो बहुत सीधे से होते हैं। नोस्टैल्जिया, लॉगिंग फॉर द पास्ट, ये सेम है। और कैकोफोनी, यूफोनी, तो कैकोफोनी और यूफोनी अपोजिट होंगे। कॉर्निवोरियस और हर्बीवोरियस, ये भी अपोजिट होंगे। हर्बीवोरियस तो होते हैं जो मतलब घास फूस एक तरह से शाकाहारी लोग आप कह सकते हो। क्लेंस्टाइन और हिडन, ये भी सेम है, क्लेंस्टाइन और या हिडन यानी कि छिपे हुए। चलिए अब देखते हैं। हैश साउंड, हैश साउंड जो है ये क्या हुआ है? कैकोफोन, कैको फोनस, फोनी, कैक, CACOPHONY, कैकोफोनी। हैविंग ए शॉर्ट लाइफ, जो बहुत कम समय के लिए रहे, तो डेट इज एफीमेरल। डायर पॉवर्टी, तो डेट इज पेन्यूरी, पेन्यूरी। और सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इनडायरेक्ट और प्लेजेंट वर्ड और फ्राज फॉर ए पॉसिबली ऑफेंसिव वन ऑफ द सेम मीनिंग, मतलब किसी वर्ड का जो एक तरह से सब्सटीट्यूट जो कि लेस ऑफेंसिव हो एक तरह से, तो डेट इज यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। एक्सपीरियंस एज ए स्पेक्टर रेदर देन ए पार्टिसिपेंट्स, मतलब पार्टिसिपेट ना होकर स्पेक्टर की तरह एक्सपीरियंस करना, तो विकेरियस हो गया, सेकंड हैंड फीलिंग एक तरह से, विकेरियस। नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूट फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, जब होम सिकनेस होने लगती है, तो नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया। लाइट हाफ टीजिंग बैंटर, तो डेट इज बैडनेस। सब्सटीट्यूट स्टॉली ऑन मीट, जो केवल मीट पर ही जिंदा रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरियस। काउ लाइक, स्टॉलिड, जो काउ लाइक होते हैं बिल्कुल स्टॉलिड होते हैं, डेट इज बोवाइन। और सीक्रेट और कंसील्ड, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन 39। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू।